ठहर जा। अगर तू अपनी जिंदगी की भागदौड़ से थक चुका है और तेरी रूह किसी ऐसी ताकत की तलाश में है जो तुझे इस दुनिया के जाहिरी बंधनों से आजाद कर दे, तो आज की ये महफिल सिर्फ तेरे लिए है। आज मैं तुझे उस सफर पर ले जाने वाला हूं जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं रूहानी ताकत की तलाश में, चिल्ले काटते हैं, अंधेरी रातों में वजीफे पढ़ते हैं, मगर उन्हें वो नूर हासिल नहीं होता जो मुर्दा दिलों को जिंदा कर दे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने उस रास्ते का नक्शा ही नहीं देखा जो वलियों की विरासत है। आज मैं तेरे सामने विलायत के वो 4 गैबी मुकाम खोलने वाला हूं जिन्हें सदियों से सीना दर सीना छुपा कर रखा गया है। यह वो इल्म है जिसे सुनने के बाद या तो तू अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देगा या फिर तू वो बन जाएगा जिसकी दुआओं से अर्श के फैसले बदल जाते हैं। अगर तू तैयार है उस सच को सुनने के लिए जो आज से पहले कभी किसी ने इस तरह बयान नहीं किया, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को अपनी रूह में उतार लेना, क्योंकि आज तू सिर्फ एक वीडियो नहीं सुन रहा, बल्कि तू अपनी रूह की बेदारी का आगाज कर रहा है। इंसान कहता है कि मुझे वो रूहानी ताकत मिल जाए कि मैं हवा में उड़ सकूं, मैं पानी पर चल सकूं, या मैं लोगों के दिलों के राज जान सकूं। मगर सुन, रूहानी ताकत का आगाज करामात से नहीं बल्कि खुद की तबाही से होता है। रूहानी ताकत का जो पहला मुकाम है उसे सूफिया किराम ज़ब्त नफ्स कहते हैं। यह वो मुकाम है जहां इंसान अपने अंदर के उस फिरौन से जंग शुरू करता है जो उसे हर पल गुमराह करता है। तू कहता है कि तुझे जिन्नात और मौक्कल को गुलाम बनाना है, मगर जरा सोच, जो इंसान अपनी एक छोटी सी जुबान पर काबू नहीं रख सकता, जो अपनी भूख और अपनी नींद का गुलाम है, वो कायनात की ताकतों को कैसे काबू करेगा? रूहानी ताकत का सबसे बड़ा राज यही है। पहले खुद को जीतो, फिर दुनिया तेरे कदमों में होगी। हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि ऐ मुसाफिर, अगर तू चाहता है कि खुदा का नूर तेरे दिल में उतरे, तो पहले इस दिल के महल को उन चोरों से खाली कर जो इसमें बरसों से डेरा डाले बैठे हैं। वो चोर कौन है? वो चोर तेरा गुस्सा है, तेरी जलन है, तेरा लालच है और तेरा वो झूठ है जिसे तू अपनी जरूरत समझता है। रूहानियत का यह पहला मुकाम एक ऐसी आग है जिसमें तुझे खुद को जलाना होगा। जब तक तू अपनी पसंद और अपनी मर्जी को अपने मालिक की मर्जी में फना नहीं कर देता, तब तक तू रूहानियत की पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रख सकता। लोग पूछते हैं कि वलियों के चेहरे पर वो नूर कहां से आता है? वो नूर रातों की इबादत से पहले दिन के उस सब्र से आता है जब वो अपने नफ्स को मार देते हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो वो खुदा के जिक्र से पेट भरते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। जरा गौर कर, तू पूरी दुनिया को फतह करने के ख्वाब देखता है, मगर क्या तूने कभी उस नफ्स को फतह किया जो तन्हाई में तुझे गुनाहों की दावत देता है? रूहानी ताकत का पहला चिराग तब जलता है जब बंदा तौबा के पानी से अपने अंदर की गंदगी को धो देता है। यह मुकाम बड़ा कठिन है। यहां तुझे अपनी अना, ईगो को सूली पर चढ़ाना होगा। तू चाहता है कि लोग तेरी इज्जत करें, मगर रूहानियत कहती है कि जब तक तू खुद को मिट्टी नहीं समझेगा, तब तक तुझे वो बुलंदी नहीं मिलेगी जिसका वादा खुदा ने अपने नेक बंदों से किया है। यही वो मुकाम है जहां इंसान को अपनी बेबसी का एहसास होता है। जब तू यह मान लेता है कि मौला मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है बस तू ही है, तब तेरे अंदर वो रूहानी बिजली कौंधती है जो तेरे जिस्म के एक एक कतरे को पाक कर देती है। अक्सर लोग इस पहले मुकाम पर ही हार मान लेते हैं। वो कहते हैं कि हमसे यह परहेज नहीं होता, हमसे यह सब्र नहीं होता। मगर याद रख, जो इस पहले मुकाम की आग को सह गया वही आगे चलकर नूर का वारिस बनता है। यह ज़ब्त नफ्स ही वो बुनियाद है जिस पर विलायत का पूरा महल खड़ा होता है। अगर तेरी बुनियाद कमजोर है तो तू चाहे कितने भी वजीफे पढ़ ले, तेरा महल गिर जाएगा। आज तू अपने दिल से सवाल कर, क्या तू तैयार है अपनी बुरी आदतों को कुर्बान करने के लिए? क्या तू तैयार है उस रास्ते पर चलने के लिए जहां कांटे तो बहुत हैं, मगर उन कांटों के बाद वो खुशबू है जो रूह को महका देती है? अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। यह तो विलायत के सफर का पहला पड़ाव है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तुझे महसूस होगा कि तेरे जिस्म की भारीपन खत्म हो रहा है और तेरी रूह हल्की हो रही है। लोग तुझे देखेंगे तो उन्हें तुझ में एक तब्दीली नजर आएगी, मगर उन्हें यह नहीं पता होगा कि तूने अपने अंदर किस फिरौन को कत्ल किया है। रूहानी ताकत का यह पहला मुकाम तुझे उस काबिल बनाता है कि तू अगले मुकाम की गहराइयों को समझ सके। अगर तू यहां तक मेरे साथ जुड़ा है
तो समझ ले कि कुदरत तुझे चुन चुकी है। अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो मंजर अगले मुकाम पर तेरा इंतजार कर रहा है वो तेरी सोच से कहीं ज्यादा हसीन और ताकतवर है। तैयार हो जा, क्योंकि अब हम उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दिल की धड़कनें बदल जाती हैं और जुबान खामोश होकर रूह बात करने लगती है। अगर तू सच में उस ताकत को पाना चाहता है जो सदियों से वलियों का राज रही है, तो इस सफर में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल। यह पहला मुकाम सिर्फ एक इशारा है, असली तूफान तो अभी बाकी है। जब पहले मुकाम की आग तेरे नफ्स की गंदगी को जलाकर राख कर देती है, तब तेरी रूह के वीराने में एक हल्की सी रोशनी फूटती है। यह वो वक्त होता है जब इंसान दुनिया के शोर से थककर अपनी धड़कनों को सुनना शुरू करता है। अब तू कदम रख रहा है विलायत के दूसरे मुकाम पर, जिसे सूफिया किराम जिक्र कल्ब कहते हैं। यह वो मुकाम है जहां जुबान खामोश हो जाती है और दिल बात करने लगता है। तूने अब तक तस्बीह के दानों को उंगलियों पर घुमाया होगा, तूने वजीफों को जुबान से रटा होगा, मगर क्या कभी तूने महसूस किया कि तेरा दिल भी उस मालिक के नाम की पुकार लगा सकता है? रूहानी ताकत का असली खजाना इसी मुकाम में छुपा है। जब तक जिक्र सिर्फ जुबान पर रहता है वो महज एक आवाज है, लेकिन जब जिक्र दिल में उतर जाता है तो वो एक बिजली बन जाता है जो रूह के हर अंधेरे कोने को रोशन कर देती है। जरा गौर कर, यह दिल क्या है? यह सिर्फ खून पंप करने वाला एक गोश्त का लोथड़ा नहीं है, बल्कि यह खुदा का घर है। मगर अफसोस, तूने इस घर में दुनिया के हजारों बुत सजा रखे हैं। यहां तेरी फिक्रें रहती हैं, यहां तेरे डर रहते हैं, यहां तेरी अधूरी ख्वाहिशों का डेरा है। रूहानी ताकत का यह दूसरा मुकाम तुझसे यह मांग करता है कि तू इस घर की सफाई कर। जब जिक्र कल्ब शुरू होता है तो दिल की हर धड़कन के साथ अल्लाह का नाम ऐसे जुड़ जाता है जैसे जिस्म के साथ साया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ए इंसान, तेरा दिल जब तक दुनिया की याद में धड़कता है तब तक तू मुर्दा है, और जिस दिन यह अपने मालिक की याद में धड़कने लगे, समझ ले कि तुझे वो जिंदगी मिल गई जिसे मौत कभी खत्म नहीं कर सकती। यह वो ताकत है जो तुझे तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहने देती। इस मुकाम की गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग पूछते हैं कि वलियों की दुआओं में इतना असर क्यों होता है, वो जो कहते हैं वो हो क्यों जाता है? इसका राज यही है कि उनकी जुबान और उनके दिल के बीच कोई पर्दा नहीं होता। जब वो जुबान से कुछ कहते हैं तो उनका पूरा वजूद, उनका एक एक कतरा उसी बात की गवाही दे रहा होता है। जिक्र कल्ब का मतलब यह नहीं कि तू हर वक्त माला जपता रहे, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू दुनिया के हर काम में मसरूफ हो। तू बाजार में हो, तू दफ्तर में हो, तू अपनों के बीच हो, मगर तेरा दिल अपने महबूब के साथ जुड़ा रहे। जैसे एक माँ अपने काम में लगी रहती है मगर उसका ध्यान अपने बच्चे में रहता है, वैसे ही एक रूहानी मुसाफिर का ध्यान हमेशा अपने खालिक की तरफ रहता है। जब यह मुकाम हासिल होता है तो इंसान के अंदर एक ऐसी रूहानी लहर पैदा होती है जो उसे गुनाहों से दूर ले जाती है। तुझे फिर किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती कि तू बुराई से बचे, बल्कि तेरा दिल खुद तुझे टोकने लगता है। ये वो मुकाम है जहां बंदे को हुजूरी हासिल होती है। उसे हर पल यह महसूस होता है कि उसका मालिक उसे देख रहा है। जरा सोच, उस इंसान की ताकत का आलम क्या होगा जिसे यह यकीन हो जाए कि कायनात का सबसे बड़ा बादशाह उसके साथ है। रूहानी ताकत का यह दूसरा मुकाम तुझे दुनिया के हर खौफ से आजाद कर देता है। फिर न तुझे किसी दुश्मन का डर रहता है, न किसी जादू टोने का असर होता है, क्योंकि जिसके दिल में खुदा का नाम बस जाए वहां शैतान की कोई चाल कामयाब नहीं होती। मगर याद रख, जिक्र कल्ब तक पहुंचना इतना आसान नहीं। इसके लिए तुझे अपनी जुबान को गीबत, झूठ और फालतू बातों से पाक करना होगा। तू चाहता है कि तेरा दिल अल्लाह अल्लाह पुकारे, मगर तेरी जुबान दिन भर लोगों की बुराई करती है। ये कैसे मुमकिन है? रूहानी ताकत का कानून बड़ा सख्त है। यहां मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं। तुझे अपनी जुबान पर पहरा बिठाना होगा। जब जुबान खामोश होगी तभी दिल की आवाज सुनाई देगी। लोग शोर में खुदा को ढूंढते हैं, जबकि वो दिल की खामोशी में मिलता है। जब तू रात के सन्नाटे में अपनी धड़कनों पर गौर करेगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरा वजूद खुद ब खुद उस मालिक के सजदे में गिर रहा है। यही वो मुकाम है जहां से विलायत की खुशबू आने लगती है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद इंसान को दुनिया की चीजें फीकी लगने लगती हैं। उसे वो लज्जत मिलने लगती है जो न दौलत में है न शोहरत में।
जिक्र कल्ब की ये कैफियत जब इंसान पर छा जाती है तो वो एक रूहानी चुंबक बन जाता है। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसकी बातें सुनकर दिलों को सुकून मिलता है। ये ताकत किसी किताब से नहीं मिलती, ये तो उस मालिक की अता है जो सिर्फ उसे मिलती है, जो अपना सब कुछ उसके नाम कर देता है। तूने अब तक जो सुना वो सिर्फ एक एहसास था, मगर अब तू उस हकीकत की तरफ बढ़ रहा है जहां से रूहानी पर्दे हटने शुरू होते हैं। जरा सोच, अगर तेरी एक धड़कन भी अल्लाह के नाम से गाफिल हो जाए तो तूने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। रूहानी ताकत का ये दूसरा मुकाम तुझे हर पल बेदार रखता है। ये तुझे सिखाता है कि वक्त की कीमत क्या है। वली वो नहीं होता जिसके पास जादुई शक्तियां हों, वली वो होता है जिसका हर सांस खुदा की याद में निकलता हो। जब यह मुकाम मुकम्मल होता है तो इंसान की रूह में एक ऐसी रोशनी पैदा होती है जो उसकी आंखों में नजर आने लगती है। फिर वो जिस पर नजर डालता है उसकी तकदीर बदल जाती है। यह रूहानी तासीर जिक्र एक कल्ब का ही नतीजा है। अभी तूने सिर्फ अपने अंदर की दुनिया को संवारा है, तूने अपने नफ्स को जीता और अपने दिल को रोशन किया, मगर रूहानियत का सफर यहां खत्म नहीं होता। अभी तो तुझे उस दुनिया का दीदार करना बाकी है जो इन आंखों से नजर नहीं आती। जिक्र एक कल्ब तुझे उस काबिल बनाता है कि तू अगले मुकाम की गहराइयों को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अगला मुकाम वो है जहां इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और उसे वो सच नजर आने लगते हैं जिन्हें दुनिया गैब कहती है। अगर तू यहां तक मेरे साथ जुड़ा है तो समझ ले कि तेरी रूह की प्यास अब तुझे उस दरिया की तरफ ले जा रही है जहां से विलायत के असली चश्मे फूटते हैं। तैयार हो जा, क्योंकि अब हम उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जमीन और आसमान के फासले खत्म हो जाते हैं, जहां इंसान को वो नजर आने लगता है जिसे देखने के लिए फरिश्ते भी तरसते हैं। यह जिक्र की वो ताकत है जो तुझे मिट्टी से उठाकर नूरानी मखलूक की कतार में खड़ा कर देगी। अपना ध्यान मत भटकने देना, क्योंकि अब तू उस राज के करीब है जिसे पा लेना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। जब जिक्र एक कल्ब की तपिश तेरे वजूद के अंदर की जमी हुई बर्फ को पिघला देती है और तेरा दिल अपने मालिक के नूर से जगमगा उठता है, तब विलायत का वो दरवाजा खुलता है जिसे दुनिया तीसरा मुकाम और सूफिया किराम कश्फ और हकीकत कहते हैं। यह वो मुकाम है जहां अक्ल हार जाती है और रूह की आंखें खुल जाती हैं। तूने अब तक दुनिया को इन चमड़े की आंखों से देखा होगा, तूने वही देखा होगा जो जमीन पर मौजूद है, मगर रूहानी ताकत का यह तीसरा मुकाम तुझे वो मंजर दिखाता है जो इन जाहिरी आंखों से कभी नजर नहीं आ सकते। जब इंसान का दिल पाक हो जाता है तो खुदा उसके और अपने दरमियान के पर्दे हटाना शुरू कर देता है। इसे ही कश्फ कहते हैं, यानी छिपी हुई हकीकत का सामने आ जाना। जरा सोच, उस इंसान की ताकत का आलम क्या होगा जिसकी आंखों से दुनिया के झूठे पर्दे हट चुके हों। रूहानी ताकत का यह तीसरा मुकाम तुझे वो नूरी बसीरत यानी रूहानी नजर अता करता है कि तू महफिल में बैठा हो, मगर तेरी नजर 7 आसमानों के पार हो। तू किसी के चेहरे को देखे तो तुझे उसके दिल के अंदर छुपे हुए राज नजर आने लगे। मगर खबरदार, यह मुकाम कोई तमाशा नहीं है और न ही यह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। यह मुकाम तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वली वो नहीं होता जो दूसरों के राज फाश करे, बल्कि वली वो होता है जो राज को देखकर भी उसे अपने मालिक की अमानत समझकर सीने में दफन कर ले। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, जब खुदा अपने बंदे को रूहानी नजर अता करता है तो वो बंदा पूरी कायनात को अपनी हथेली पर रखे हुए एक दाने की तरह देखने लगता है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद इंसान को यह समझ आने लगता है कि यह दुनिया जिसे हम सच समझते हैं वो महज एक साया है और असली जिंदगी तो पर्दे के पीछे है। तूने अब तक परेशानियों को देखा होगा, तूने मुसीबतों को देखा होगा, मगर इस तीसरे मुकाम पर पहुंचने के बाद तुझे उन मुसीबतों के पीछे छिपी हुई खुदा की रहमत नजर आने लगेगी। तुझे समझ आएगा कि जो दरवाजा तेरे लिए बंद हुआ था वो असल में तुझे किसी बड़े हादसे से बचाने के लिए था। रूहानी ताकत का यह मुकाम तुझे सब्र और शुक्र की उस चोटी पर खड़ा कर देता है जहां इंसान को दुनिया का कोई दुख नहीं लगता और कोई खुशी उसे गुमराह नहीं कर पाती। क्या तूने कभी सोचा है कि अल्लाह के नेक बंदों को आने वाले वक्त की खबर कैसे हो जाती थी? वो कैसे जान लेते थे कि कल क्या होने वाला है? यह कोई जादू नहीं था, बल्कि यह वही कश्फ था जो खुदा अपने उन बंदों को अता करता है
जो अपनी आंखों की हिफाजत करते हैं। जब तू अपनी इन जाहिरी आंखों को हराम देखने से रोक लेता है तो खुदा तेरी रूहानी आंखें खोल देता है। रूहानी ताकत का कानून बहुत सीधा है। जितना तू अपने आप को दुनिया की गंदगी से बचाएगा, उतना ही तू रूहानियत के करीब होता जाएगा। इस मुकाम पर पहुंचकर बंदे को ऐसी इल्हामी ताकत मिलती है कि उसके दिल में आने वाली बात खुदा की तरफ से एक इशारा होती है। मगर याद रख, विलायत के इस सफर में यह तीसरा मुकाम सबसे खतरनाक भी है। यहां शैतान तुझे भटकाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। जब तुझे कुछ राज नजर आने लगते हैं, जब तेरी दुआएं कबूल होने लगती हैं और जब तुझे गैबी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो तेरे अंदर की अना, ईगो फिर से जागने की कोशिश करती है। शैतान तेरे कान में फूंकेगा कि देख, तू कितना महान बन गया है, तू तो आम लोगों से बहुत ऊपर है। जिस पल तूने यह सोच लिया कि यह ताकत तेरी अपनी है, उसी पल तू इस मुकाम से नीचे गिर जाएगा। रूहानी ताकत का यह राज हमेशा याद रखना कि यह नूर तेरा नहीं है, यह तो उस मालिक का उद्धार दिया हुआ चिराग है। अगर तूने गुरूर किया तो वो एक पल में इसे बुझा देगा। इस तीसरे मुकाम पर पहुंचने वाला इंसान बहुत खामोश हो जाता है। उसकी बातों में गहराई आ जाती है और उसकी खामोशी में इल्म छुप जाता है। लोग उसके पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी रूह से वो रोशनी निकलती है जो दूसरों के दिलों के अंधेरे को दूर कर देती है। कश्फ का मतलब सिर्फ गैब की बातें जानना नहीं है, बल्कि कश्फ का असली मतलब अपनी हकीकत को जान लेना है। जब तुझे यह पता चल जाए कि तू क्या था और तेरे मालिक ने तुझे क्या बना दिया, तो तेरा सर खुद ब खुद सजदे में गिर जाएगा। ये वो मुकाम है जहां इंसान को अपनी बेबसी और खुदा की अजमत का सबसे बड़ा एहसास होता है। जरा गौर कर, तूने अब तक जो इल्म किताबों से हासिल किया था, वो सब यहां फीका पड़ जाएगा। इस मुकाम पर तुझे इल्म ए लदुन्नी यानी खुदा की तरफ से दिया गया इल्म हासिल होता है। तुझे वो बातें समझ आने लगती हैं जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। विलायत का यह तीसरा मुकाम तुझे उस हकीकत तक ले जाता है जहां इंसान को हर चीज में खुदा का जलवा नजर आने लगता है। उसे दरख्तों की सरसराहट में, परिंदों की चहचहाहट में और यहां तक कि पत्थरों की खामोशी में भी अपने रब की तस्बीह सुनाई देने लगती है। यह वो रूहानी ताकत है जो तुझे पूरी कायनात से जोड़ देती है। आज का इंसान इस मुकाम की तमन्ना तो करता है, मगर वो अपनी नजरों और अपने ख्यालों को पाक नहीं करना चाहता। याद रख, गंदे आईने में कभी अक्स साफ नजर नहीं आता। अगर तू चाहता है कि तुझे भी वो रूहानी नजर मिले, तो तुझे अपने ख्यालों की दुनिया को साफ करना होगा। तुझे अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालकर मालिक की मोहब्बत को बसाना होगा। जब तेरा दिल दुनिया की तड़प से खाली हो जाएगा, तभी वो रूहानी राजों से भरा जाएगा। यह सफर तुझे एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहा है जहां न कोई डर है और न कोई गम। अभी तूने सिर्फ पर्दों को हटते हुए देखा है, तूने हकीकत की झलक देखी है, मगर रूहानी ताकत की सबसे बड़ी मंजिल अभी बाकी है। वो मंजिल जहां पहुंचकर इंसान फना हो जाता है और उसे वो मुकाम मिलता है जिसकी दुआ बड़े बड़े आबिद और जाहिद करते हैं। इस तीसरे मुकाम ने तुझे उस काबिल बना दिया है कि अब तू आखिरी और सबसे बड़े मुकाम की तरफ कदम बढ़ा सके। अपनी रूह को और ज्यादा बेदार कर, क्योंकि अब तू उस समंदर में उतरने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है। विलायत का यह तीसरा पड़ाव तुझे उस इश्क की तरफ ले जाएगा जो तुझे मुकम्मल कर देगा। तैयार हो जा, क्योंकि अब हम उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पहुंचकर बंदा खुदा का हो जाता है और खुदा अपने बंदे का हो जाता है। जहां पहुंचकर तेरी हर दुआ कुदरत का फैसला बन जाएगी। रूहानी ताकत के ये 3 मुकाम तुझे यहां तक ले आए हैं। अब कदम मत डगमगाना, क्योंकि अब तू उस नूरानी मंजिल के साए में खड़ा है जहां पहुंचकर हर अंधेरा खत्म हो जाता है। अपनी नीयत को और साफ कर और अपने मालिक की तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो जा, क्योंकि अब विलायत का आखिरी और सबसे बड़ा राज्य खुलने वाला है। विलायत के सफर की ये आखिरी सीढ़ी और रूहानी ताकत का वो समंदर अब तेरे सामने है, जिसमें उतरने के बाद इंसान का अपना वजूद खत्म हो जाता है और सिर्फ उस मालिक की हस्ती बाकी रह जाती है। 3 मुकामों को पार करने के बाद अब तू उस आखिरी और सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा है, जिसे आरिफीन फलाह और मारिफत कहते हैं। ये वो मंजिल है जहां पहुंचकर बंदा फना हो जाता है। फना का मतलब मिट जाना नहीं, बल्कि अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में डुबो देना है। तूने अब तक अपनी ताकत को आजमाया, तूने अपने दिल को पाक किया, तूने गैब के नजारे देखे, मगर इस आखिरी मुकाम पर पहुंचकर तुझे पता चलेगा कि असल ताकत तो मिट जाने में है।
जब इंसान यह जान लेता है कि वह खुद कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर धड़कने वाला दिल और चलने वाली सांसें भी उसी मालिक की अता है, तब उस पर मारिफत के वो दरवाजे खुलते हैं जिन्हें पाने के लिए सदियां भी कम पड़ जाएं। जरा आंखें बंद कर और उस मुकाम का तसव्वुर कर जहां तेरे और तेरे रब के बीच कोई पर्दा बाकी न रहे। रूहानी ताकत का यह आखिरी मुकाम तुझे एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराता है जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद वली की जबान खुदा की जबान बन जाती है और वली के हाथ खुदा की कुदरत का जरिया बन जाते हैं। हदीस कुदसी में आता है कि जब मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब हो जाता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वह सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वह देखता है, और उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वह पकड़ता है। यही वो रूहानी ताकत की आखिरी मंजिल है। इस मुकाम पर पहुंचा हुआ इंसान जब हाथ उठाता है तो अर्श वाले को उसकी दुआ टालते हुए भी हया आती है। वह पत्थर की तरफ इशारा करे तो वह मोम हो जाए, और वह समंदर को हुक्म दे तो लहरें रास्ता बना दें। मगर याद रख, ये ताकत किसी को दिखाने के लिए नहीं मिलती। मारिफत का मतलब ही यह है कि तू अपने मालिक को पहचान ले। जब तू उसे पहचान लेता है तो तुझे दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगती है। विलायत का यह सफर तुझे उस फकीरी की तरफ ले जाता है जो शहनशाही से बड़ी है। तूने अब तक जो कुछ मांगा था, इस मुकाम पर पहुंचकर तेरी वो सब मांगें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिसे खुदा मिल गया उसे फिर और क्या चाहिए। रूहानी ताकत का यह आखिरी राज बहुत गहरा है। जब इंसान अपनी अना को मुकम्मल तौर पर ज़बह कर देता है तब उसके अंदर खुदा का नूर पूरी तरह से जलवागर होता है। इसी को सूफिया बका कहते हैं, यानी अपनी बुराइयों को ख़त्म करके खुदा की सिफात के साथ जिंदा होना। अब तू वो नहीं रहता जो तू पहले था। अब तेरे अखलाक, तेरी गुफ्तगू और तेरी खामोशी सब खुदा के नूर में डूबी होती है। इस मुकाम पर पहुंचने वाले वली की शान यह होती है कि वह दुनिया में रहकर भी दुनिया का नहीं होता। उसके पास से गुजरने वालों को खुदा की याद आने लगती है। उसकी एक नज़र मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर दौड़ा देती है। तूने अब तक जितनी भी मेहनत की, जितने भी वजीफे पढ़े और जितनी भी रियाजत की, उन सब का निचोड़ यही है कि तू मारिफत पाले। मारिफत वो इल्म है जो किताबों में नहीं मिलता। यह तो सीना दर सीना वलियों के सदके में मिलता है। जब तू हुजूर गौसे आजम सरकार की निस्बत में खुद को पूरी तरह ढाल लेता है तो विलायत का यह रास्ता तेरे लिए आसान हो जाता है। उनकी एक निगाह, एक करम तुझे इन चारों मुकामों से गुजार कर हकीकत की उस मंजिल पर पहुंचा सकती है जहां पहुंचकर बंदा निहाल हो जाता है। जरा सोच, तू पूरी जिंदगी जिन परेशानियों के लिए रोता रहा, इस मुकाम पर पहुंचकर तुझे पता चलेगा कि वो परेशानियां तो महज तुझे तराशने के लिए थीं। खुदा तुझे उस हीरे की तरह बनाना चाहता था जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी से दुनिया को राह दिखाए। रूहानी ताकत का यह सफर तुझे एक आम इंसान से उठाकर इंसान एक कामिल बना देता है। अब तेरी दुआएं सिर्फ तेरे लिए नहीं होती, बल्कि तू पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन जाता है। तू जहां कदम रखता है वहां से अंधेरा भाग जाता है। तेरी जबान से निकला एक एक लफ्ज बीमारों के लिए शिफा और मायूसों के लिए उम्मीद बन जाता है। यही वो असली विलायत है जिसे पाने के बाद इंसान अमर हो जाता है। सदियां गुजर जाती हैं, मगर ऐसे अल्लाह वालों का नाम कभी खत्म नहीं होता। आज की यह दास्तान यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यह तेरे लिए एक नए आगाज का पैगाम है। इन चार मुकामों को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, बल्कि इन पर चलना ही असल कामयाबी है। तूने अगर आज यह ठान लिया कि तू अपने नफ्स को जीतेगा, अपने दिल को जिक्र से रोशन करेगा, अपनी नजर को पाक रखेगा और अपनी हस्ती को खुदा के लिए मिटा देगा, तो यकीन मान कि विलायत का यह सफर तेरे लिए भी मुमकिन है। रूहानियत किसी खास खानदान या किसी खास इलाके की जागीर नहीं है। यह तो हर उस तड़पने वाले दिल की मीरास है जो अपने रब को पाने के लिए बेकरार है। तूने इस सफर में मेरे साथ जो वक्त गुजारा है वह तेरी रूह की बेदारी का पहला कदम है। इन बातों को सिर्फ एक कहानी समझकर भूल मत जाना, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लेना। जब तू तन्हाई में बैठे तो गौर करना कि तू इस वक्त किस मुकाम पर खड़ा है। क्या तेरा दिल आज भी दुनिया के लिए धड़कता है, या इसमें अपने मालिक की याद ने डेरा डाल लिया है? याद रख, रूहानी ताकत का चिराग जलाने के लिए तुझे खुद को तेल की तरह जलना होगा। जब तू जलेगा तभी रोशनी होगी।
और वो रोशनी सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे आसपास के हजारों लोगों के रास्ते रोशन करेगी। आज के इस दौर में जहां हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, वहां रूहानियत की ये बातें एक ठंडी हवा के झोंके की तरह हैं। अगर तू चाहता है कि तेरी बंद किस्मत के ताले हमेशा के लिए खुल जाए, तो तुझे इन 4 मुकामों की चाबी को संभाल कर रखना होगा। यह चाबी है सब्र, शुक्र, जिक्र और इखलास। जब ये चारों तेरे पास होंगे तो कायनात की कोई ताकत तुझे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बगदाद वाले सरकार का दामन थामे रख और अपने यकीन को पुख्ता कर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जलजला और दिल में खुदा की मोहब्बत होती है। यह विलायत का सफर तुझे मिट्टी से उठाकर अर्श का मुसाफिर बना चुका है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। दुनिया तुझे पुकारेगी, ख्वाहिशें तुझे ललचाएंगी, मगर तेरी नजर सिर्फ उस जात पर होनी चाहिए जिसने तुझे यह नूर अता किया है। जब तू इस आखिरी मुकाम यानी मारिफत को पा लेगा, तो तुझे समझ आएगा कि तू अब तक जिस चीज को ढूंढ रहा था वह कहीं बाहर नहीं बल्कि तेरे अपने ही अंदर मौजूद थी। बस तूने उन पर्दों को हटाना था जो दुनियादारी ने तेरी रूह पर डाल दिए थे। आज वो पर्दे हट चुके हैं। आज तू आजाद है। अपनी रूहानी ताकत को पहचान और इस दुनिया में खुदा की मोहब्बत का पैगाम फैला दे। अल्लाह तेरी इस रूहानी कोशिश को कबूल फरमाए और तुझे उन खुश नसीबों में शामिल करे जो उसके नूर के हकीकी वारिस हैं। मेरे अजीज दोस्तों, यह था विलायत के उन 4 गैबी मुकामों का रूहानी सफर जो इंसान को मिट्टी से उठाकर नूरानी मखलूक की कतार में खड़ा कर देता है। आज की ये बातें, ये राज और ये हकीकतें आपके दिल पर कैसी गुजरी? क्या आपने आज से पहले रूहानी ताकत के इस पहलू के बारे में कभी सुना था? हमें यकीन है कि इस नसीहत को सुनने के बाद आपकी रूह को एक नई बेदारी और एक नया हौसला मिला होगा। अगर आज की हमारी यह कोशिश आपके दिल को छुई है और आपको अपनी जिंदगी का मकसद समझ आया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपकी एक पसंद हमें यह बताती है कि हकीकत के चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। इस रूहानी रोशनी को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं उन्हें भी हकीकत का रास्ता मिल सके। आपके दिल में इस वक्त जो भी एहसास पैदा हो रहा है, या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, और अगर आप भी इस रूहानी रास्ते पर हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी हाजिरी के तौर पर कमेंट में या गौस अल मदद जरूर लिखें। सूफी तालीम के इस रूहानी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर रूहानी राज से आप बाखबर रह सकें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी रूह को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह हाफिज।